वेलकम बैक टू आवर चैनल कॉमर्स एजुकेशन सेंटर। तो इन दिस वीडियो हम लोग इकोनॉमिक्स को स्टार्ट करेंगे कि इकोनॉमिक्स एज अ सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स क्या होता है, उसे हम क्लास 11th में क्यों पढ़ते हैं, क्लास 12th में क्यों पढ़ते हैं और इकोनॉमिक्स होता क्या है, क्यों पढ़ा जाता है, इसके बेसिक्स कॉन्सेप्ट्स को हम लोग डिस्कस करेंगे इन दिस वीडियो। वीडियो को लेट ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक्स, ओरिजिन ऑफ इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स के फादर्स कौन कौन से थे, ठीक है। तो वीडियो पे बने रहिएगा, हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो पहला है द काउज ऑफ ओरिजिन ऑफ इकोनॉमिक्स। मतलब ये जो ओरिजिन ऑफ इकोनॉमिक्स, आखिर ये इकोनॉमिक्स हम लोग को पढ़ना क्यों पड़ रहा है, इकोनॉमिक्स होता क्या है, ठीक है, और इसका ओरिजिन क्यों हुआ, मतलब इसको स्टार्ट क्यों किया गया पढ़ना। क्योंकि हमारे पास जो रिसोर्सेस है वो क्या है, लिमिटेड है। लिमिटेड मतलब सीमित है। क्योंकि रिसोर्सेस अगर हमारे पास रहता तो हम दुनिया की हर एक चीज को खरीद सकते थे, लेकिन हमारे पास जो रिसोर्सेस है वो क्या है, लिमिटेड है, ठीक है। इस वजह से हमको जो है, जो भी चीज हमको खरीदना है उसे हम सोच समझ के खरीदेंगे। और ह्यूमन का जो वांट्स है, वांट्स मतलब डिजायर, जो हमारा डिजायर है वो क्या है, अनलिमिटेड है। सो इस वजह से भी हमारा ओरिजिन ऑफ इकोनॉमिक्स स्टार्ट हुआ। इकोनॉमिक्स पढ़ने के लिए हमको स्कैरसिटी के बारे में, वेल्थ के बारे में एक अच्छा सा डिटेल नॉलेज लेना होगा, जिसके वजह से हम लोग इकोनॉमिक्स को पढ़ते हैं। इकोनॉमिक्स में ये सारे काउजेज है, रिसोर्सेस आर लिमिटेड, ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड, रिसोर्सेस हैव अल्टरनेटिव यूजेस। अब रिसोर्सेस हैव अल्टरनेटिव यूज का क्या मतलब होता है, रिसोर्सेस हैव अल्टरनेटिव यूज का मतलब होता है अगर आपके पास इलेक्ट्रिसिटी है तो आप उसको मल्टीपर्पज यूज के लिए यूज करेंगे। आप उससे फोन भी चार्ज करेंगे, फैन भी चलाएंगे, कंप्यूटर भी चलाएंगे और एक्सेट्रा एक्टिविटीज आप उससे परफॉर्म करेंगे। तो वहां पर उसका मल्टीपर्पज यूज हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। तो ओरिजिन ऑफ इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स पढ़ना, इकोनॉमिक्स एक सब्जेक्ट बनना यहीं से स्टार्ट हुआ है स्टूडेंट्स। रिसोर्सेस आर लिमिटेड, ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड, रिसोर्सेस हैव अल्टरनेटिव यूजेस। तो ये सारे प्रॉब्लम्स इकोनॉमिक में आ रहे थे, इकोनॉमी में आ रहे थे। इकोनॉमी जो एरिया जहाँ पे हम लोग रहते हैं, जहाँ हम लोग लाइवलीहुड अर्न करते हैं। सो ये सारे प्रॉब्लम्स अगर इकोनॉमी में आएंगे तो इकोनॉमी के लिए एक सब्जेक्ट बनाना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जिसके लिए हम लोग इकोनॉमिक्स को पढ़ेंगे। तो अब चलते हैं और देखते हैं कि मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक, इकोनॉमिक्स का क्या मीनिंग होता है। एज अ डिफिनेशन क्लास 12th में आपको इकोनॉमिक्स का डिफिनेशन पढ़ना बिल्कुल ज़रूरी है। आप ये क्लास 12th में पढ़ रहे हो, क्लास 11th में पढ़ रहे हो, ये ग्रेजुएशन में पढ़ रहे हो, इट डजेंट मैटर, या क्लास 9 से आप क्यों ना पढ़ रहे हो इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स हमारा जो सब्जेक्ट है ये क्लास 9th से स्टार्ट होता है। और जिन बच्चों को कॉमर्स लेना है या आर्ट्स लेना है या उससे संबंधित साइंस भी आपको लेना है तो इट डजेंट मैटर, आपको इकोनॉमिक्स क्लास 9th से ही कॉन्सेप्चुअल पढ़ना चाहिए, ठीक है। तो मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक्स देखिए, इकोनॉमिक्स का क्या मीनिंग है कि इकोनॉमिक्स इज अ सब्जेक्ट मैटर। देखिए इकोनॉमिक्स को क्या बोला कि इकोनॉमिक्स एक क्या है, सब्जेक्ट मैटर है, ठीक है। अब क्या सब्जेक्ट मैटर है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन देखते हैं पहले डेफिनेशन को हम लोग एक बार रैंडमली पढ़ लेते हैं। इकोनॉमिक्स इज अ सब्जेक्ट मैटर दैट फोकस ऑन द रैशनल मैनेजमेंट ऑफ scarce resources in a manner such that our economic welfare is maximized। ये जितने भी पॉइंट्स मैंने हाईलाइट किए हैं ये सारे इकोनॉमिक्स के बेसिक्स को डील करते हैं, ठीक है। इकोनॉमिक्स के बेसिक्स कॉन्सेप्ट्स को बनाते हैं। तो सबसे पहले अब हम लोग ये जानते हैं कि आखिर सब्जेक्ट मैटर क्या होता है, ठीक है। देखिए सब्जेक्ट मैटर क्या होता है तो हम लोग पढ़, सब्जेक्ट मैटर टोटल होता है 5। क्या क्या होता है वो पहले देखेंगे। पहला होता है कंजम्पशन। क्या होता है पहला, कंजम्पशन। इसका क्या मतलब होता है
क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी। कंजम्पशन का मतलब होता है क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी। जब भी आप कोई भी गुड्स को कंज्यूम करते हैं तो उससे आपको सेटिस्फैक्शन होता है, तो वो बेसिकली कंजम्पशन में आता है। कंजम्पशन के बाद आता है प्रोडक्शन। व्हाट इज दिस? प्रोडक्शन। प्रोडक्शन का मतलब होता है जब भी आप गुड्स या सर्विसेज को मैन्युफैक्चर करते हैं एक फैक्ट्री में तो उसको हम प्रोडक्शन कहते हैं। अब तीसरा आता है एक्सचेंज। एक्सचेंज क्या होता है कि हमारा जो पहले इकोनॉमी था वहां पर सी टू सी इकोनॉमी था। क्या था? सी टू सी इकोनॉमी। ये सी टू सी इकोनॉमी क्या था? कॉमोडिटी टू कॉमोडिटी। इसको हम लोग कहते हैं कॉमोडिटी टू कॉमोडिटी, जिसको हम लोग इंग्लिश में बार्टर एक्सचेंज सिस्टम कहते हैं। क्या कहते हैं? बार्टर एक्सचेंज सिस्टम। हिंदी में इसको कहते हैं वस्तु विनिमय पद्धति। देखिए इसमें क्या होता था कि हम सामान के बदले सामान खरीदते थे। कॉमोडिटी के बदले क्या खरीदते थे? कॉमोडिटी। मतलब उस टाइम पैसा नहीं था, हम अपने चप्पल के बदले गेहूं भी खरीद सकते थे, गेहूं के बदले चप्पल भी खरीद सकते थे। पर इसमें प्रॉब्लम क्या हो रहा था कि इसमें हम जो प्रोडक्ट का वैल्यू होता है, जो प्रोडक्ट का स्टोर ऑफ वैल्यू है, जो प्रोडक्ट की कीमत है, उसको सही आंक नहीं पा रहे थे, जिसके वजह से बहुत सारी दिक्कत फेस करने को पड़ रही थी। मान लीजिए जूता का दाम 500 रुपया है और चावल का दाम 80 रुपये है, तो हम 500 रुपये का कंपैरिजन 80 रुपये से कर रहे थे। इस वजह से हमें इस इकोनॉमी में, सी टू सी इकोनॉमी में दिक्कत फेस करना पड़ रहा था, जिसको हम लोग कहते हैं बार्टर एक्सचेंज सिस्टम। इसमें एक और दिक्कत था, डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। ये आप मनी के चैप्टर में बहुत ही बेसिकली डील कर पाएंगे। हम इसको बहुत ही अच्छे तरीके से उस वाले चैप्टर में पढ़ाएंगे। फिलहाल आप इतना समझिए कि कॉमोडिटी के बदले कॉमोडिटी को खरीदना, ये क्या कहलाता है? बार्टर एक्सचेंज सिस्टम। ठीक है, तो इसमें डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स क्या हुआ कि एक ही टाइम पे हमको ऐसे आदमी को खोजना होगा जिसके पास जूता हो, और वो जूता वाला आदमी को चावल चाहिए और चावल वाले आदमी को जूता चाहिए। तो ये सारे वांट्स जो होते थे ये मिसगाइड हो जाते थे। ठीक है, मतलब ये फुलफिल नहीं हो पाते थे, बहुत प्रॉब्लम होता था। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इसके कमोडिटी और कमोडिटी के बीच में आया क्या? तो बोले मनी। व्हाट इज मनी? मनी इज व्हाट मनी डज। मनी वो है जो मनी करता है। आखिर मनी क्या करता है? मनी एक्ट एज एन इंस्ट्रूमेंट। मनी इंस्ट्रूमेंट के जैसा एक्ट करता है। इंस्ट्रूमेंट के जैसा एक्ट करने का मतलब स्टैंडर्ड ऑफ मीडियम एक्सचेंज, मतलब हम कह सकते हैं कि मीडियम ऑफ एक्सचेंज के जैसा वो डील करता है। ये सामान हमको खरीदना है, जूता खरीदना है, तो हमें पता है कि उस जूते का कीमत 500 रुपये है, हम 500 रुपये देंगे तो वो जूता हमको मिल जाएगा। तो मनी के थ्रू हम उसे खरीद सकते हैं, उसे हम बेच सकते हैं। मनी के रहते हम उधार भी ले सकते हैं सामान को, और सामान को नकद भी ले सकते हैं, मतलब कैश भी ले सकते हैं और क्रेडिट में भी ले सकते हैं। ठीक है, तो कॉमोडिटी के बदले अगर हम कॉमोडिटी खरीद रहे थे तो वहां दिक्कत आ रहा था, लेकिन इस दिक्कत को सॉल्व किसने किया? मनी ने किया। तो ये आ गया तीसरा सब्जेक्ट मैटर, एक्सचेंज। अब एक्सचेंज के बाद क्या आता है? डिस्ट्रीब्यूशन। अब ये डिस्ट्रीब्यूशन क्या है भाई? तो डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है कि जब प्रोडक्शन हम करते हैं तो वहां वेरियस फैक्टर्स के बारे में हम लोग को जानना होता है। वेरियस फैक्टर्स क्या क्या हो गए? लैंड, लेबर, कैपिटल, ऑर्गेनाइजेशन। अब देखिए लैंड को क्या चाहिए? अगर हम किसी का लैंड यूज करते हैं तो उसको क्या चाहिए? उसको क्या चाहिए? रेंट चाहिए। लेबर को क्या चाहिए? वेजेस। कैपिटल को क्या चाहिए? इंटरेस्ट चाहिए। ऑर्गेनाइजेशन को क्या चाहिए? सैलरी। ठीक है, तो ये सब कहाँ पे आएगा? ये डिस्ट्रीब्यूशन का पार्ट हो जाएगा और ये आएगा फोर्थ वन में। ठीक है, अब लास्ट आता है पब्लिक फिनांस। क्या आता है? पब्लिक फिनांस। अब ये पब्लिक फिनांस क्या है? तो सरकार हमारे हित में जो भी पैसा लगाएगी या देगी फॉर वेलफेयर ऑफ द पीपल, फॉर दैट
दैट वन इज पब्लिक फाइनेंस। सपोज अगर वो रोड बनवा दे रही है तो दैट वन इज पब्लिक फाइनेंस, अगर वो डैम बनवा दे रही है दैट वन इज पब्लिक फाइनेंस एक्सेट्रा। तो इन्हीं 5 सब्जेक्ट मैटर्स पे हम लोग डील करते हैं। इकोनॉमिक्स का जो डेफिनेशन, जो भी आप इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे क्लास 9th 10th 11th 12th ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन, जितना भी आपको इकोनॉमिक्स पढ़ना है एज अ सब्जेक्ट आप इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे तो वो 5 सब्जेक्ट मैटर को ही आपको देखने को मिलेगा। हमारी पूरी अर्थव्यवस्था ये 5 सब्जेक्ट मैटर्स पे बेस्ड है, ठीक है। तो इसको बहुत अच्छे से डील कीजिए कि कंजम्पशन का मतलब हम बताए थे क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी, मतलब जब भी कोई भी गुड्स आप अगर कंज्यूम करते हैं तो उससे क्या होता है, सेटिस्फैक्शन मिलता है। प्रोडक्शन का मतलब एक फैक्ट्री में हम गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस करते हैं तो उसको हम प्रोडक्शन कहते हैं। तीसरा एक्सचेंज, एक्सचेंज का मतलब होता है कि जब हमारे बीच में जब कॉमोडिटी को बाय या सेल करना होता है तो उसके बीच में एक मीडियम चाहिए। वो मीडियम क्या होता है, वो मीडियम होता है मनी। और पहले जब ये नहीं था तो उसको हम लोग बोलते थे बार्टर एक्सचेंज सिस्टम। चौथा आता है डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन क्या कहता है, डिस्ट्रीब्यूशन कहता है कि जब आप फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को लाए हैं तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को कुछ मिलना चाहिए। तो उसको क्या मिलना चाहिए, लैंड को रेंट मिलना चाहिए, लेबर को वेजेस मिलना चाहिए, कैपिटल को इंटरेस्ट मिलना चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन को सैलरी मिलना चाहिए। पांचवा है पब्लिक फिनांस। पब्लिक फिनांस का मतलब जो सरकार, जो गवर्नमेंट हमारे लिए पैसा लगाती है या देती है उसको हम लोग पब्लिक फिनांस कहते हैं। इन्हीं 5 सब्जेक्ट मैटर्स पे इकोनॉमी क्या है, बेस्ड है। अब इन्हीं 5 सब्जेक्ट मैटर्स को हम लोग डील कर चुके हैं। अब इकोनॉमिक्स के डेफिनेशन को हम लोग डील करेंगे। तो देखिए इकोनॉमिक्स इज अ सब्जेक्ट मैटर। सब्जेक्ट मैटर तो आपको समझ में आ गया, सब्जेक्ट मैटर टोटल 5 है। इन्हीं 5 सब्जेक्ट मैटर्स को हमको फोकस करना होता है। कैसे फोकस करना होता है, ताकि उसको हम अच्छे से मैनेज कर सके। मैनेजमेंट एक ऐसा चैप्टर है क्लास 12th के बीएसटी में, इसको मैं बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा। लेकिन ये मैनेजमेंट आखिर यहाँ क्यों बोल रहा है, इकोनॉमिक्स में क्यों बोल रहा है, तो इकोनॉमिक्स में इसलिए बोल रहा है कि ये जो 5 सब्जेक्ट मैटर्स पे जो हम फोकस करेंगे उसको इस तरीके से मैनेज करेंगे ताकि जो मेरा स्केर्स रिसोर्सेस, मतलब स्केर्स का मतलब ही होता है कमी, ठीक है, जो रिसोर्सेस हमारे पास कम अवेलेबल है उसको इस तरीके से हम लोग यूटिलाइज करें ताकि उससे ज़्यादा वेलफेयर हम उठा पाए, ठीक है। मतलब वैसे इकोनॉमिक एक्टिविटी को परफॉर्म करेंगे जो हम ज़्यादा से ज़्यादा को वेलफेयर पहुंचा सके, पूरे इकोनॉमी में वेलफेयर पहुंचा सके, ठीक है। तो इकोनॉमिक्स इज अ सब्जेक्ट मैटर दैट फोकस ऑन द रैशनल मैनेजमेंट ऑफ स्केर्स रिसोर्सेज इन अ मैनर सच दैट आवर इकोनॉमिक वेलफेयर इज मैक्सिमाइज्ड। मैनेजमेंट का देखिए क्या मतलब होता है कि मैनेजमेंट इज एन आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग डन विद द एम ऑफ इफेक्टिवनेस एंड इफिशिएंसी। जब आप किसी भी काम को, कोई भी एक टारगेट बनाते हैं तो उस टारगेट को 2 चीज से आप पूरा कर सकते हैं, एक इफेक्टिवनेस से और एक इफिशिएंसी से। इफेक्टिवनेस का मतलब हो गया कम से कम समय में, और इफिशिएंसी का मतलब हो गया अपनी क्षमता से, ठीक है। तो इस इकोनॉमिक्स का डेफिनेशन पूरा क्लियर हुआ है कि इकोनॉमिक्स एक सब्जेक्ट मैटर है जो फोकस करता है रैशनल मैनेजमेंट ऑफ स्केर्स रिसोर्सेज पे। मतलब मैनेज हम ऐसा करेंगे जिससे मेरा जो रिसोर्सेस जो कम है वो अच्छे से अवेल हम कर पाए और उससे अधिक से अधिक वेलफेयर हो पाए। तो ये तो था आपका मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक्स। अब हम लोग देखेंगे कि फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कौन कौन थे। देखिए क्लास 12th में आपको इकोनॉमिक्स 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, ठीक है। ये एक्चुअली पहले डिवाइडेड था 2 पार्ट्स में, एक माइक्रो में था और एक मैक्रो में था। बट अकॉर्डिंग टू सीबीएसई देयर इज मैक्रो इकोनॉमिक्स इन क्लास 12th एंड इंडियन इकोनॉमी इन द क्लास 12th, एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स आपको क्लास 11th में पढ़ना है एज अ स्टैटिस्टिक्स के साथ, ठीक है। तो अब ये देखिए कि फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, जब भी आप कुछ पढ़ते हैं, ठीक है, चाहे आप मैथ्स पढ़ रहे तो या हिस्ट्री पढ़ रहे तो उसका कोई फादर ऑफ हिस्ट्री होगा, तो फादर ऑफ हिस्ट्री हेरोडोटस है। तो उसी तरह इकोनॉमिक्स जब पढ़ते तो इकोनॉमिक्स के भी कोई फादर थे। तो इकोनॉमिक्स के फादर थे एडम स्मिथ। ये है हमारे एडम स्मिथ जी जो इकोनॉमिक्स के फादर थे। ये एक और के फादर है, मतलब इकोनॉमिक्स के तो ये सबसे बड़े फादर है ही,
लेकिन माइक्रो इकोनॉमिक्स के भी ये फादर है। जो क्लास 11th में आप इकोनॉमिक्स पढ़िएगा, माइक्रो इकोनॉमिक्स, उनके भी फादर एडम स्मिथ थे। ठीक है, ये है हमारे जॉन मैनार्ड केन्स इज द फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, अब ये मैक्रो इकोनॉमिक्स के फादर है। जो क्लास 12th में इकोनॉमिक्स पढ़ना है आपको, वो उनके फादर कौन है? तो वो है जॉन मैनार्ड केन्स। ठीक है, ये मैक्रो इकोनॉमिक्स के फादर है। इकोनॉमिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो सोशली बहुत इम्पॉर्टेंट है, जो फिजिकली बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप कोई भी लाइवलीहुड परफॉर्म कर रहे हो, चाहे आप इंजीनियर हो, चाहे आप अकाउंटेंट हो, चाहे आप एक पुलिसमैन हो, कोई भी आप प्रोफेशन या बिजनेस कर रहे हो या एम्प्लॉयमेंट कर रहे हो, आपको इकोनॉमिक्स हर एक चीज़ के लिए उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना कि एक स्पेसिफिक फील्ड में होता है। तो इकोनॉमिक्स पढ़ने से हम लोग को बेसिक नॉलेज हो पाता है, बेसिक नॉलेज ऑफ कॉमर्स, कॉमर्स का बेसिक नॉलेज हम लोग क्रिएट कर पाते हैं, लाइवलीहुड अच्छे से क्रिएट कर पाते हैं और एक अंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर पाते हैं। तो ये था आपका मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक्स। अब इस आगे वाली वीडियोस में हम आ जाएंगे चैप्टर 1 पे, इंट्रोडक्शन ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, क्लास 12th के पोर्शंस को अब हम स्टार्ट कर दिए हैं और इसके नेक्स्ट वाले वीडियोस में आपको बिजनेस स्टडीज को देखने को मिलेगा, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। तो इस वाले वीडियोस को हम यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट वीडियोस में आपको बिजनेस स्टडीज का चैप्टर 1 का डिस्कशन मैं स्टार्ट करूंगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आता है तो आप इसको ज़रूर से ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये सारी मेहनत सिर्फ आप लोगों के लिए ही हो रहा है। क्लास 12th CBSE, क्लास 11th CBSE, जिन भी स्टूडेंट्स को इकोनॉमिक्स अच्छे से पढ़ना है तो वो चैनल फॉलो करें। ठीक है।